अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज की हमारी वीडियो के 10 ऐसे पाकिस्तानी ड्रामाज हैं जिनको सिर्फ शादीशुदा अफराद ही इंजॉय कर सकते हैं। अगर आपकी शादी हुई है या होने वाली है, ये ड्रामाज मिस मत कीजिएगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नंबर 10, फेरी टेल सीजन 2। फेरी टेल ड्रामा जो कि 5 अगस्त से ऑन एयर है, इसने ऑन एयर होने से पहले ही रैंक करना शुरू कर दिया। इस वक्त ड्रामे की रेटिंग 5.6 है। फेरी टेल ड्रामे के पहले सीजन को बेहद पसंद किया गया। इस कॉमेडी प्ले के सीजन 1 को रमजान में पेश किया गया, जबकि इसी ड्रामे के बहुत से क्लिप्स भी वायरल हुए, जिसमें ड्रामे की लीड एक्टर सहर खान चाय की दीवानी दिखाई जाती है। ड्रामे की कहानी उम्मीद नामी लड़की की है, जिसको हकीकी दुनिया के बरक्स जादुई दुनिया पर यकीन है और वो बहुत से ख्वाब देखती है। इस ड्रामे की हिदायत दी हैं अली हसन ने, जिन्होंने फेरी टेल से पहले परिस्तान और प्यारी मुना की हिदायत दी। ड्रामे को प्रोड्यूस किया है मोमिना दुरैद ने। ड्रामे का दूसरा सीजन 5 अगस्त से नशर होगा। इस ड्रामे में सहर खान और हमजा सुहेल के अलावा अली सफीना, समन अंसारी, ऐना खान, सलीम शेख, अदनान रजा मीर और सलमा हसन समेत देगर ने अदाकारी के जौहर दिखाए। नंबर 9, मायरी। ड्रामा सीरियल मायरी में डायलॉग्स ही तो ड्रामे की जान है। कहानी दो भाइयों ज़हीर और हबीब और उनके खानदान के गिर्द घूमती है। बीमारी में मुब्तला ज़हीर की आखिरी ख्वाहिश अपनी बेटी एनी को देखने की है और वो इसकी अपने भतीजे फाखिर से शादी करने पर इसरार करता है। उसका फैसला दोनों खानदानों की जिंदगी में ड्रामाई तब्दीलियां लाने का सबब बनता है और इसी से ड्रामे की कहानी बेनकाब होती है। मारिया वास्ती ने हरीम समीना का किरदार अदा किया है, जो खुद बचपन की शादी का शिकार हुई और उसे हालात को मजबूरन कबूल करना पड़ा। वो फाखिर की मां के तौर पर ड्रामे में नजर आएगी, जिसे कम उम्री में अपने कजन से मजबूरन शादी करना पड़ी। नंबर 8, नौरोज। ये कहानी है एक ऐसी लड़की की जिसे 20 साल तक उसके वालिदैन ने दुनिया से छुपा कर रखा। उसकी दुनिया महज एक तहखाने तक महदूद थी, वही उसकी कुल कायनात थी। उसी तहखाने में उसका बाप उसे दीनी और दुनियावी तालीम देता है और माँ अमूर खानादारी सिखाती है। साल 2019 में उसको ये बताया जाता है कि ये साल 2056 है। ये दुनिया जंग की वजह से फैलने वाले जहरीले मादे से खतरनाक हो गई है। जो इस आलूदा फिजा में सांस लेता है मर जाता है। ये दुनिया पहले बेहद हसीन थी। यहाँ रोजाना मेला बाजार सस्ता था, हर तरफ खुशहाली थी, इंसान ने बेहद तरक्की कर ली थी। लेकिन फिर जंग हुई और सब खत्म हो गया। ये बच्ची रश्तीना जब 20 साल की हुई तो उसकी माँ फौत हो गई और अब बाप को ये फिक्र लाक हुई कि जिस बेटी को दुनिया की नजरों से छुपाया था अब यहाँ महफूज नहीं है। तब वो अपनी बेटी पर हैरत अंगेज इंकशाफात करता है कि असल में वो उसकी नहीं बल्कि उसके ब्यूरोक्रेट दोस्त की दूसरी बीवी की बेटी है, जो मशहूर गुलकारा थी। यहाँ से ड्रामा टर्निंग पॉइंट लेता है। नंबर 7, काबली पुलाव। ड्रामा काबली पुलाव एक बेहतरीन सीरियल है। कहानी एक नौजवान लड़की और एक 40 साल मजहबी आदमी के गिर्द घूमती है। इस ड्रामे की कहानी में बताया गया है कि मोहब्बत की कोई उम्र नहीं होती। ये ड्रामा मास्टरपीस है और कभी कभी तो ऐसी चीज बन जाती है कि देखने वाले का नजरिया बदल जाता है। जबकि दूसरी तरफ ये ड्रामा दुनिया में धूम मचा रहा है। ड्रामे की कहानी बार बिना यानी सबीना फारूक के गिर्द घूमती है, जो अपने शौहर बरान यानी अब्दुल्ला फरहतुल्लाह की जंग में हलाकत के बाद अपनी माँ, बड़े भाई और छोटे माजूर भाई के साथ हिजरत करके पाकिस्तान आ जाती है। निकाह के वक्त हाजी मुश्ताक को अंदाजा नहीं होता कि उनकी शादी जिस बुर्का पोश खातून से हो रही है वो उम्र में उनसे काफी छोटी है। इसीलिए जब उनके घर वाले उन्हें कम उम्र और खुशशक्ल लड़की के साथ देखते हैं तो हाजी साहब को झूठ बोलना पड़ता है कि वो उस लड़की को अपनी खिदमत करने के लिए लाए हैं। नंबर 6, जन्नत से आगे। ड्रामा जन्नत से आगे मीडिया इंडस्ट्री से ताल्लुक रखने वाले लोगों के मसाइल के गिर्द घूमता है। ड्रामे में मॉर्निंग शो की मेजबान को दिखाया गया है कि किस तरह मीडिया की वजह से उसकी जिंदगी बदलती है और ड्रामे की कहानी से जो सबक मिलता है उसे अगर एक मुहावरे में बयान करे तो यूँ होगा कि दूर के ढोल सुहाने। ड्रामे के सारे किरदार फर्जी हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हकीकत से बिल्कुल मुनाफी है। माजी में बहुत कुछ अच्छा हुआ तो बहुत ऐसा भी है जो नहीं होना चाहिए था। उमैरा अहमद के तहरीर कदर ड्रामे की कास्ट में कुबरा खान, गोहर रशीद, सबूर अली, तलहा जहूर और रमशा खान शामिल हैं। इसकी मरकजी कहानी जन्नत खान के गिर्द घूमती है, जो एक मॉर्निंग शो की मेजबान है। जन्नत का किरदार अदाकारा कुबरा खान ने अदा किया है। जन्नत का शो नाजरीन में काफी मकबूल होता है, जबकि इसके मुकाबले में एक और शो होता है जिसकी मेजबान आयला खान यानी आयशा जहां ज़ेब हैं। आयला के शो को वो रेटिंग हासिल नहीं होती जैसी जन्नत के प्रोग्राम को मिलती है। इसी वजह से वो जन्नत जहां से ना सिर्फ हसद करती है बल्कि नफरत भी करती है। नंबर 5, अगर। ड्रामा सीरियल अगर एक मेगा हिट ड्रामा है जिसकी हिदायतकारी इलियास कश्मीरी ने की है और एमडी प्रोडक्शन के बैनर तले मोमिना दुरैद ने प्रोड्यूस किया है। इसमें हिना अल्ताफ, जुनैद खान, जुगन काजिम और उसामा खान ने मरकजी किरदार अदा किया है।
एनी पेशे के लिहाज से एक स्कूल की प्रिंसिपल और अपने खानदान की वाहिद कमाने वाली थी। उसने अपनी जिम्मेदारियां अपने बहन भाइयों में बड़ी होने की वजह से शादी नहीं की। वो अपने स्कूल के साथ शावेज को देखती है जो उसमें दिलचस्पी लेता है। एनी की छोटी बहन हुरिया अपने शौहर के साथ लग्जरी तर्ज जिंदगी हासिल करने की ख्वाहिश रखती है क्योंकि उसने अपनी बहन को सारी जिंदगी जद्दोजहद करते देखा है। वो फरोख के साथ ये ख्वाब देखना शुरू कर देती है जब उसका सामना उससे होता है जो एक नौजवान लड़का है जो उसके पीछे आता है और बाद में उसके घर प्रपोजल भेजता है। एनी की सबसे छोटी बहन चंदा भी अपनी बड़ी बहन की तरह कामयाब बनने की ख्वाहिश रखती है। जैसा कि उसकी पैदाइश के वक्त उसकी माँ एक लड़का चाहती है, वो बिल्कुल लड़के जैसी होती है। नंबर 4, ए मुश्ते खाक। ए मुश्ते खाक जियो के मशहूर ड्रामों में से एक है। ये ड्रामा यूट्यूब और गूगल के ट्रेंडिंग पेज पर न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर से लोग इस ड्रामे को पसंद करते हैं। ये ड्रामा जियो एंटरटेनमेंट का है। आप ये ड्रामा जियो एंटरटेनमेंट टीवी चैनल और जियो एंटरटेनमेंट के यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं और ये ड्रामा जियो एंटरटेनमेंट की वेबसाइट और ऐप पर भी दस्तयाब है। पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री के सबसे मशहूर अदाकारों में से एक फिरोज खान इस ड्रामे में मुस्तजाब के किरदार के तौर पर मरकजी अदाकार के तौर पर काम कर रहे हैं और साथ ही हम सना जावेद को ए मुश्ते खाक पाकिस्तानी ड्रामे में दुआ के तौर पर मरकजी अदाकारा के तौर पर काम करते देख सकते हैं। दोनों मोहब्बत में है लेकिन उनके दरमियान एक ऐसी चीज़ हायल हो जाती है। नंबर 3, यूं ही। ड्रामा सीरियल यूं ही एक रोमांटिक स्टोरी ड्रामा है। इसकी लव स्टोरी इंडिया में काफ़ी फेमस हो रही है। माया अली और बिलाल अशरफ मेन रोल में है जिसे बहुत ज़्यादा पसंद किया जा रहा है। माया अली और बिलाल अशरफ पहली बार एक साथ किसी प्रोजेक्ट में नजर आ रहे हैं। ड्रामे को इत्तशामुद्दीन ने डायरेक्ट किया है। कहा जा रहा है कि इस ड्रामे को फिल्म के कैमरे पर शूट किया गया है। ये ड्रामा हम टीवी पर नशर किया जा रहा है। इस ड्रामे का टीजर मारूफ गुलकारा शाइगिल ने गाया है। इस गाने को बहुत ज़्यादा पसंद किया जा रहा है। ड्रामे की कहानी दाऊद और कनीज फातिमा के किरदार के इर्द गिर्द घूमती है। माया अली और बिलाल अशरफ के BTS ने सोशल मीडिया पर धूम मचा रखी है और शायकीन इस जोड़ी को देखने के लिए बेताब है। नंबर 2, सीरियल किलर। ड्रामा सीरियल किलर में 2 पुलिस खवातीन रोमांस करती नजर आएंगी। पाकिस्तान की 2 अदाकाराएं सबा कमर और सोनिया हुसैन एक नए ड्रामा सीरियल में पुलिस अफसरान के किरदार अदा करते हुए नजर आएंगी। अपने इंस्टाग्राम अकाउंट में मारूफ अदाकारा सबा कमर ने एक तस्वीर शेयर की जिसमें पंजाब पुलिस की वर्दी पहने नजर आई। उनके यूनिफॉर्म से पता चलता है कि वो इस ड्रामे में सुप्रीडेंट ऑफ पुलिस सारा का किरदार निभाएंगी। उन्होंने अपनी पोस्ट में बताया कि उनके इस प्रोजेक्ट का नाम सीरियल किलर है जिसकी कहानी उमैर अहमद ने लिखी है और इसे प्रोड्यूस किया है मिसबा शफीक ने। उनकी साथी अदाकारा सोनिया हुसैन ने भी एक पंजाब पुलिस की वर्दी में मलबूस अपनी तस्वीर शेयर की और लिखा कि खवातीन पुलिस अफसरान नाकाबिले यकीन तरीके से ताकत के एतबार से अंडररेट की जाती हैं और उनकी नुमाइंदगी बढ़नी चाहिए। उन्होंने लिखा कि वो इस ड्रामे में SP सारा सिकंदर का किरदार निभाएंगी। नंबर 1, इश्क मुर्शद। नए ड्रामों का सीजन आ गया है और हमें अपने टेलीविजन स्क्रीन पर कुछ नए प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं। बिलाल अब्बास खान जिन्होंने पहले कुछ अनकही में हमें एंटरटेन किया, वो अपनी प्यार के सदके टीम के साथ स्क्रीन पर वापस आ रहे हैं। इस बार वो इश्क मुर्शद में अदाकारी कर रहे हैं और बिलाल अपने किरदार में पूरी तरह उतर चुके हैं। इश्क मुर्शद के OST को अहमद जहांजेब ने गुनगुनाया और कंपोज किया, जबकि इसके बोल साबिर जफर ने लिखे हैं। अब्दुल खालिक खान के तहरीर करदा इस ड्रामे की हिदायत फरूक रंद ने दी है। बिलाल अब्बास पठान का रोल कर रहा होता है और दुल्फिशां भी। वो दोनों एक दूसरे के रिश्तेदार होते हैं। उनकी फैमिलियां साथ ही एक ही घर में रहती हैं जिस तरह पठानों का रिवाज है। दुल्फिशां इसमें कॉलेज की स्टूडेंट होती हैं जिस पर बिलाल अब्बास की नज़र पड़ती है और वो उसको फॉलो करने लग जाता है, जिसकी भनक दुल्फिशां को काफ़ी दिनों के बाद पड़ती है। फिर दोनों एक दूसरे से मिलना शुरू कर देते हैं, लेकिन ये बात दोनों के घर वालों को अच्छी नहीं लगती और वो दोनों को इस पर मना करते हैं, लेकिन वो दोनों मिलने से बाज नहीं आते। बिलाल अब्बास दुल्फिशां को हर जगह फॉलो करता है और दुल्फिशां भी उसे पसंद करती है। बिलाल अब्बास की अटखेलियाँ दुल्फिशां को अच्छी भी लगती हैं और वो इनसे तंग भी आ जाती है। वो घर पढ़ते हुए तंग करता है तो दुल्फिशां भी उससे खूब बदला चुकाती है। उनका इस तरह का पूरे ड्रामे में सीन चलता है, लेकिन जब बिलाल के बाप को उस चीज़ का पता चलता है तो वो उसकी शादी कर देता है, लेकिन बिलाल फिर भी दुल्फिशां से बात करने और मिलने से गुरेज नहीं करता। दुल्फिशां के घर वाले बिलाल अब्बास की इस तरह की हरकतें देखकर उसको जेल में करवा देते हैं और बिलाल के घर वाले दुल्फिशां के ऊपर झूठा मुकदमा करवाकर उसे भी जेल भिजवा देते हैं। आखिर में उसे मरवा दिया जाता है। तो ये था हमारा आज का काउंटडाउन। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना फीडबैक देना बिल्कुल मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।